अरे जैनब बेटा, मुझे ये स्वेटर बहुत पसंद आया, मेरे लिए भी ले आना। जी जी ले लूंगी मम्मी। अरे बहुत शुक्रिया बेटी। मुझे भी बहुत पसंद आया ज़ैनब, तुम पे बहुत जच रहा है। थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत पसंद है, बिल्कुल फिट आया है ना। अच्छा, मैंने उनसे कह दिया था कि हम लोग आएंगे, तो हम शाम को जा रहे हैं ना। लेकिन अगर मूड नहीं है तो फिर नहीं जाएंगे। हाँ चलते हैं, बेचारी इंतजार कर रही होगी। और मेरे तो जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। ये लीजिए। सवेरा, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे हाथों में जादू है। वैसे मैं आप लोगों को मजबूर नहीं करूंगी क्योंकि मेरा भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन दुआ की सास है तो जाना तो पड़ेगा ना। दुआ भी इसरार कर रही थी कि मैं आ जाऊं, अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। हाँ चलते हैं चलते हैं। वैसे ये बैरल और इसके मियाँ कहाँ रह गए आखिर? आते ही होंगे बस मम्मी। मैं देखती हूँ। आ गए शायद। आ गए। अरे हम दोनों के सूट एक जैसे। ये क्या हो गया? मैंने तो ये अभी नया लिया है, पहली बार पहना है। हाय अल्लाह। वेरी इंटरेस्टिंग। अरे तुम्हारे मियाँ कहाँ हैं? अरे मत पूछे, निकलते वक्त ऐसी बहस हो गई कि बस क्या बताऊं। मैंने कहा तुम ना ही आओ, हम औरतें आपस में बैठ जाएंगी। बहुत टेंशन में आ गई थी, बस इसलिए आप लोगों के पास आ गई हूँ। अच्छा किया। उम्मीद है कोई संजीदा बात नहीं होगी। नहीं नहीं, बस हर घर की वो आम बातें। हल्की कभी कभी घर पे भी काम करता है, और जिस दिन वो घर पे काम करता है बस मत पूछें, आज़ाब बन जाता है मेरे लिए। बस एक बात कहूँ, सबसे बेहतर तरीका ज़ैनब का है। अलग घर, अलग सोच, अलग खुशी। मैं जरा अपनी एलफ को देखकर आ जाऊं। हाँ देख लो बेटा। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। सवेरा एक काम करें, ज़ैनब का और मेरा सूट एक जैसा है तो क्या तुम हमारी एक तस्वीर ले सकती हो? यादगार रहेगी, जैसे जुड़वा हूं। जरूर। मुस्कुराइए। लीजिए, हो गया। तुम लोग तो वाकई जुड़वा लग रही हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा सुमैया साहिबा। तस्वीर बहुत खूबसूरत है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर जुलकर ने ढूंढ लिया है कि कौन सा घर है। हाँ, शाबाश जुलकर। इस सोसाइटी में तुमने कैसे ढूंढ लिया? अम्मी माशाल्लाह यहाँ सिर्फ यही लोग नए आकर बसे हैं, यानी वो अम्मी। इसे मैं बताऊंगी कि यहाँ कैसे रहते हैं। शाम की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। अम्मी जान, शाम की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नूराबा से बात हो चुकी है और मुस्तफा को भी फोन कर लूंगी। वो ऑफिस की पूरी टीम को अपने साथ लेकर आ जाएगा। ठीक है, यही जगह है। जी अम्मी, यही जगह है। अम्मी जान, आप पक्का अकेले जाना चाहती हैं ना? तुम लोग गाड़ी में मेरा इंतजार करो। दुआ करो कि इस मामले से इज्जत के साथ निकल जाए, पर कभी कोई साजिश नहीं, कोई मामला नहीं नायला, समझी तुम? जिंदगी के आखिरी हिस्से में 3 सीजन जितना ड्रामा देख लिया है। आज शाम अच्छे से गुजर जाए बस। जब तक अम्मी ईशल के पास गई है, मैं मुस्तफा को फोन कर लेती हूँ। करो करो। हाय मेरी अम्मी, मैं कुर्बान जाऊं। आ गए। आप यहाँ क्या करने आई हैं? हमारे यहाँ जनाजे के घर में जाना जरूरी है। कौन सा जनाजा? क्या फजूल बातें कर रही हैं? तुम्हारा जनाजा। कल मैंने तुम्हें मारा था, आज मट्टी डालने आई हूँ। मैं आप जैसी नहीं हूँ जो झूठी मूठी कहानियां बनाकर अपने शौहर की तवज्जो हासिल करने के लिए उसको अपने पास रखेगी। अपनी हालत तो देखें, किस मुंह से यहाँ पर आई हैं आप? मुझे उसे अपने पास रखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अब्दुल्ला पहले भी ऐसा कर चुका है। गया, घूमा फिरा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वापस आ गया। देखना इस बार भी ऐसा ही होगा। वो आदमी आपसे अलग होने के अब दिन गिन रहा है। तो फिर वो अपनी बीवी से माफी मांगने के लिए होटल में सरप्राइज सालगिरह क्यों तैयार करवा रहा है?
वो कोई तलाक नहीं लेगा। इस सालगिरह के केक की मोमबत्तियां मैं अपने शौहर के साथ खुद मिलकर बुझाऊंगी और साथ में तुम्हें भी बुझाऊंगी। अब्दुल्ला मुझसे प्यार करता है और एक बात अच्छी तरह याद रखो, वो बहुत जल्द तुमसे छुटकारा पालेगा। अब निकल जाओ मेरे घर से। मेरे रहते तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। मैं तलाक नहीं लूंगी। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। जरूरत पड़ी तो अपने शौहर के पास किसी और औरत को भी ले आऊंगी, लेकिन तुम्हें ये खुशी कभी नहीं मिलने दूंगी। अब अपने घर में आराम से बैठो और इसका मजा लो। अल्लाह करे कि ये मर जाए। पागल औरत मर क्यों नहीं जाती है? बाबा, मैंने नायला से बात की है। अम्मी की सालगिरह हम अपने नए वाले होटल में करेंगे। अचानक ये बात कहाँ से आ गई? नहीं मालूम, शायद उन्होंने ऐसा मुनासिब समझा हो। वहीं पर अभी तो हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, कोई और जगह नहीं मिली। पता नहीं, लेकिन शायद उन्होंने ऐसा ही मुनासिब समझा हो। सारी तैयारियां हो गई हैं और वैसे भी होटल तो हमारा ही है ना। अम्मी को अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। उसे तकलीफ ना पहुंचे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शाम को जरूर आइएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने साल जो आपको दिए हैं, बस उन्हीं की खातिर उनके साथ खड़े हो जाएं। बाद में जो आपका दिल चाहे वो कीजिएगा। क्या मैं मना कर रहा हूँ? अपनी राय भी नहीं दे सकता मैं। ठीक है, मैंने भी कुछ नहीं कहा। बस मेरे सामने ऐसा मत करें बाबा। उन्होंने मुझे खिलौना बना रखा है। तो ये बात है अब्दुल्ला साहब, मैंने कहा भी था कि एलिफ जैसी नहीं हूं मैं। हेलो, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी काम है। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी शानदार कर दूंगी। अब मेरी बात सुनो तुम। मैरी, क्या अब्दुल्ला साहब ने तुम्हें कभी फोन नहीं किया? क्या था बात हुई थी। तो क्या उन्हें अपनी बेटी को देखने का ख्याल भी नहीं आया? मैंने अपने भाई से बात की है, लेकिन उनमें यहाँ आने का हौसला नहीं है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती उमर। सब कुछ करो फिर माफी मांग लो। इतनी छोटी बच्ची को तकलीफ देने वाले आदमी से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? खाला को आवाज तो कहाँ रह गई? मम्मी, मम्मी चले ना, हम निकल रहे हैं। आप ठीक है ना? ये जगह कौन सी है? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? ये मेरा घर तो नहीं है। अब मम्मी, हमारा ही घर है। नहीं नहीं, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ अभी। आपा जान, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। सुमैया साहिबा, प्लीज रिलैक्स हो जाए। मम्मी, आप बैठना चाहेंगी क्या? नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बैठना चाहती। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और बस। ज़ैनब, सुमैया साहिबा ठीक तो कह रही है। वो अपने घर जाना चाहती है, उसमें मसला क्या है? पहले हम इन्हें इनके घर छोड़ देते हैं, फिर इन्हें छोड़कर वापस आ जाएंगे। क्या ख्याल है? आइए सुमैया साहिबा, हम चलते हैं। आइए 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 मेरे साथ, चलिए। ओके, बाय मैरी। खुदा हाफिज। आराम से।
जैनब देखो, उमर ने बहुत अच्छा सोचा है। गाड़ी में वो पुरसुकून हो जाएंगी, इंशाल्लाह खाला संभल जाएंगी। ठीक है? ठीक है मैरी। मैरी, मैं एलिफ को सुला कर आ जाती हूँ, ठीक है? ठीक है सवेरा, ठीक है। जैनब, मेरी क्यों नहीं आई हमारे साथ? क्या मतलब मम्मी? क्या हम मरियम साहिबा की सालगिरह पर नहीं जा रहे? मेरी क्यों नहीं आई साथ में? क्या वो नाराज है? सुमैया साहिबा नहीं, मैरी आ रही है, वो नाराज नहीं है। हम अभी उसको ले आते हैं। जैनब, उससे फोन करो ना, उसे कहो नीचे आ जाए। केक आ गया। टेबल ले आओ जल्दी से मेहमद। जरा ध्यान से रखिएगा प्लीज। एक काम करो, मेरे पीछे आ जाओ। बहुत शुक्रिया गौरव। कोई तकरीब है क्या? हाँ, मेरी ताई जान की सालगिरह है, हम वही मना रहे हैं। मरियम साहिबा की? मैंने कल इशल से बात की थी, वो बहुत परेशान लग रही थी। डेफने, इशल तुम्हारी दोस्त है, तुम बात करो या ना करो, तुम्हारा मामला मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे मेरी ताई ने पाला है, इसीलिए मैं उन मामलात पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। ठीक कहा, माफ करना मुझे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं जरा जाकर तैयारियां देख लेता हूँ। लगता है तुम जा रही हो? चलो, अल्लाह हाफिज। देखो तो सही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपनी बीवी के लिए पार्टी दे रहा है। हद है। बात सुनो, मोमबत्तियां और पानी बराबर चेक करते रहना, और खाना गर्म करने के लिए मेरे इशारे का इंतजार करना। चलें काम करें। खाला देखें तो जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो मेरे बच्चे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? बहुत शुक्र। लगता है हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। नहीं बाबा, सब लोग अभी आ जाएंगे, बिल्कुल वक्त पर आए हैं। तुम कैसे हो मेरे बेटा? शुक्रिया जैनब पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मेरी जान, अंदर मैं आइए। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आइए। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सुमैया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, सालगिरह मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया आपका। आए उधर आ जाए। आए बाबा। अस्सलाम वालेकुम ताई जान। जगह तो बहुत खूबसूरत सजी हुई है, ये सब मेरे लिए है। जी बिल्कुल ताई जान, आइए आपको वहाँ स्पेशल चेयर पर बिठाते हैं। चलिए। अरे मेरा खुश आमदीद अम्मी। बहुत शुक्रिया मेरी जान। आइए इस तरफ तशरीफ लाइए। सब ठीक है ना? ओह मेरा बच्चा। आइए इधर बैठ। हेलो। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है ना? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या जबरदस्त अरेंजमेंट है यार। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। आइए आप भी इधर तशरीफ लाइए। जाओ जाकर हाथ चूमो ताकि नाराजगी खत्म हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मसूदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम मरियम साहिबा, आपके साथ जो हुआ सुनकर बहुत अफसोस हुआ। सही कह रही हैं, अल्लाह किसी को भी ऐसा दिन ना दिखाए कभी। आमीन आमीन। अब आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह खुश रखे। शुक्रिया बेटा। हमें माफ कीजिएगा, आपको परेशान किया। जो होना तो हो गया। मेरा ख्याल है हमारे घर वाले भी सुलह कर लेंगे। इंशाल्लाह फराज, मैं भी अब मजीद नाराजगी नहीं चाहती। इंशाल्लाह।
सब तैयार है ना? जबरदस्त। केक बाहर ले आए। अम्मी जान, आज अपनी बर्थडे पे कुछ कहना चाहेंगी? अरे मुझे ये सब कुछ नहीं आता। आपको तो सब कुछ आता है भाभी। चलिए अम्मी जाइए, हम सब आपके लिए यहाँ जमा हुए हैं। बाबा जान, आप भी अम्मी के पास आ जाइए। मैं अपनी जिंदगी की पहली सालगिरह मना रही हूँ। हमारे यहाँ इस तरह के जश्न मनाने की रिवायत नहीं, लेकिन नायला ने इस साल बहुत मजबूर किया मुझे। और कल जब मुझे पता चला कि मैं मौत के इतने करीब पहुंच गई हूँ, मेरा दिल रुक सा गया था। जब मैं जमीन पे गिर गई तो पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह गुजर गई। अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी, अपने शौहर के लिए। बहुत शुक्रिया। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको माफ करती हूँ। या अब मैं इसे गैर मुल्कियों की तरह फूंक मार कर बुझाऊं? कोई दुआ मांग ले मरियम साहिबा। आप भी मुझे माफ कर दें। मैंने माफ किया, तुम भी मुझे माफ कर दो मरियम बेगम।